हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो आज फिर से हम गुणनखंड पढ़ने वाले हैं और ये चौथे प्रकार का गुणनखंड है। इसके पहले हमने 3 प्रकार का गुणनखंड पढ़ लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो अभी जाके तुरंत देखिए, ठीक है। इस वीडियो को देखने के बाद उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है, आप कभी भी देख सकते हैं। तो कौन कौन से गुणनखंड थे जो मैंने इसके पहले पढ़ाया था आपको? पहला था a² + 2ab + b² के प्रकार का गुणनखंड। दूसरा था a² - 2ab + b² के प्रकार का गुणनखंड। और तीसरा था a² - b² बराबर होता है पहले कोष्टक में a + b और दूसरे में a - b। तो ये 3 प्रकार के हमने गुणनखंड पढ़े हैं और चौथा प्रकार आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ax² + bx + c के प्रकार का गुणनखंड। तो चलिए बिना देर किए हम लोग इसको शुरू करते हैं। और एक और जरूरी बात, ठीक है, आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करते हैं और ना इसे लाइक करते हैं। तो अगर आपको सब्सक्राइब करना नहीं आ रहा है तो ये चीज भी मैं समझा देता हूं, ठीक है, जिस तरह से मैं गणित को समझाता हूं। देखिए, अगर आप मोबाइल को ऐसे सीधा रख के देख रहे हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस तरह से, तो उसके नीचे जहां वीडियो ये चल रहा है उसके तुरंत नीचे आप देखेंगे तो लिखा हुआ है सब्सक्राइब। तो जब आप उस लिखे हुए सब्सक्राइब को दाबेंगे ऐसे, ठीक है, उस पर टच करेंगे तो वो सब्सक्राइब्ड हो जाएगा, ठीक है, यानी उसमें डी बढ़ जाएगा। और जस्ट उसके बगल में आप देखेंगे तो एक घंटी नुमा बना होगा, आपको उस घंटी पे टच करना है। जब उस घंटी पे आप टच करेंगे, ठीक है, तो वहां पे 3 प्रकार की घंटियां आपको दिखाई देंगी। तो जो सबसे ऊपर वाला घंटी है उसको दबा देंगे, ठीक है, बस सब्सक्राइब हो गया। बस इतना सा काम है, ठीक है। मैं आशा करता हूं कि आप ये बात समझ गए होंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो 1 नंबर पे लिखा है गुणनखंड कीजिए और इसका पहला सवाल है, लिखा हुआ है x² + 5x + 6। अब मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस प्रकार के गुणनखंड में भी 3 प्रकार के गुणनखंड होते हैं, जिसमें आज हम लोग पहले प्रकार का गुणनखंड पढ़ रहे हैं और जो 2 प्रकार बच गया है उसका भी वीडियो मैं आपके साथ जल्द ही शेयर करूंगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ ध्यान देते हैं। तो लिखा हुआ है यहाँ x² + 5x + 6, ठीक है। आप देख सकते हैं कि ये ax² + bx + c के प्रकार का गुणनखंड है, ठीक है, जिसमें मैं आपको बता देना चाहता हूं कि a, b, c ये सब वास्तविक संख्याएं हैं। क्या है? वास्तविक संख्याएं, या आप इसे कह सकते हैं रियल नंबर है, ठीक है। रियल नंबर का मतलब वास्तविक संख्याएं, यानी यहाँ कोई नंबर लिखा होगा, ठीक है, जहां a है वहां कुछ नंबर होगा, b जहां लिखा है वहां कोई नंबर हो सकता है, और c जो लिखा हुआ है कांस्टेंट है, यहां नंबर ही होता है, ठीक है। तो आप सोच रहे होंगे कि यहाँ x² के पहले a लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे x² के पहले कुछ भी नहीं है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस x² के पहले यहाँ 1 साइलेंट होता है हमेशा। अगर कहीं x लिखा हुआ है तो आप ये समझेंगे कि इसके पहले 1 है और इस पर 1 घात है, ठीक है। यह दोनों क्या होते हैं? साइलेंट होते हैं, ठीक है। यानी हम इसे सिर्फ x लिख देंगे तो हमारा पर्पस पूरा हो जाएगा कि ये 1 x पे 1 घात है। तो आइए हम इसका गुणनखंड कर लेते हैं। हमने आपको बताया है पिछली वीडियोस में, अगर आप नहीं जानते हैं तो फिर से मैं उस चीज को मेंशन कर देना चाहता हूं यहाँ पे, कि इस प्रकार के जब गुणनखंड हो तो हम क्या करते हैं कि मध्य पद को 2 भागों में इस प्रकार बांटते हैं। मध्य पद को 2 भागों में इस प्रकार बांटते हैं कि उसका गुणा करने पर 6 प्राप्त हो, यानी अंतिम पद प्राप्त हो, और जोड़ने या घटाने पर यह मध्य पद प्राप्त हो, यानी बीच का पद प्राप्त हो जाए। तो सबसे पहले इस 5 का 2 खंड हम इस प्रकार करना चाहेंगे कि जिनका गुणनफल कितना हो रहा है? 6 हो रहा है। तो आप बताइए, तो इसको ढूंढने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि किन्हीं 2 संख्याओं का गुणा करके देखते हैं कि किन किन संख्याओं का गुणनफल 6 हो रहा है। पहला पद जो होगा इसमें 2 होगा और दूसरा पद कितना होगा? 3 होगा, जिनका गुणनफल 6 हो रहा है। और 2 धन 3 को अगर हम जोड़ लेते हैं तो 5 मिल जाता है। यानी यह 2 और 3 हमारे शर्त को पूरा कर रहे हैं, यानी कि बीच वाले पद का 2 खंड इस प्रकार करना है कि उनका गुणनफल 6 हो और जोड़ने या घटाने पर 5 प्राप्त हो, ठीक है। तो वह संख्याएं 2 और 3 है, समझिएगा बात को, ठीक है। तो हम इसे लिखेंगे x² प्लस कोष्टक के अंदर 2 धन 3 x धन 6। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये जो पहला पद है इसको वैसे ही लिख लेंगे, हम प्लस का चिन्ह है तो लगा लेंगे, और इस x का गुणा इस प्रथम पद में भी और द्वितीय पद में भी करेंगे। यानी कोष्टक के अंदर जो भी पद लिखे हुए हैं उसमें x का मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ x इस 5 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है। तो आप देख रहे हैं कि सिर्फ इस 5 को 2 भागों में तोड़ के लिखा गया है, ठीक है, और उसके साथ x का गुणा, यानी 5 का 5 ये है, बस इसका रूप बदल गया है, ठीक है। तो हम गुणा कर लेते हैं, यानी 2 का गुणा x में होगा तो 2x हो जाएगा, धन 3 का गुणा x में होगा तो 3x हो जाएगा प्लस 6 के,
ठीक है। अब ये 4 पद हो गए, तो पहले के 2 पदों में कॉमन और बाद के 2 पदों में कॉमन हम ले लेंगे। ठीक है। कॉमन का मतलब क्या होता है? उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का मतलब जो दोनों पदों में शामिल हो। ठीक है। तो आप ध्यान से देखेंगे कि यहां दोनों पदों में ऐसा कौन सा संख्या है जो शामिल है। ठीक है। तो x यहां भी है और x यहां भी है। ठीक है। तो हम x कॉमन ले लेंगे। अब यहां से x हम कॉमन क्यों लेंगे? क्योंकि जिस पर कम घात होता है हम वही कॉमन लेते हैं। ठीक है। तो यहां 2 घात है और इस x पे 1 घात है, यानी इस वाले x को हम कॉमन ले लेंगे। ठीक है। तो यहां से हम x जब कॉमन ले लेते हैं तो कोष्टक में बच क्या जाता है, ये जरा समझिएगा, यही बारीक काम है। तो कॉमन लेना हमने पहले भी सिखाया है और अभी मैं बता देता हूं कि जो पद हमने कॉमन लिया है, ठीक है, और जहां से इसको लिया है, ठीक है, उसमें इसका भाग लगता है। ठीक है। जैसे हमने यहां से कॉमन x लिया और यहां से कॉमन x लिया, तो इसमें भी x का भाग लगेगा और इस पद में भी x का भाग लगेगा। कैसे लगेगा? यानी x स्क्वायर बटा x। ठीक है। आप देख सकते हैं कि x पे 2 घात होने का मतलब x गुणे x होगा और नीचे बटा x है। x से x कैंसिल हो गया। ठीक है। बचा क्या? सिर्फ x, यानी x पे 1 घात। ठीक है। यानी आप ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ 2x है, उसमें से 1 x निकल गया तो 1 x बचा। धन यहां भी x का भाग लगेगा, यानी 2x में x का भाग लगेगा तो x से x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ क्या? 2। ठीक है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि यहां से x निकल गया। ठीक है। तो बचा क्या? 2। ठीक है। धन अब इन दोनों पदों में कॉमन क्या है? तो आप ध्यान से देखेंगे तो 3 यहां भी है और 3 इसमें भी 2 बार शामिल है। ठीक है। यानी 3 यहां से क्या है? कॉमन है। ठीक है। तो यहां बचा x, यानी 3 निकल गया, यानी ऐसे समझ लीजिए कि 3x में 3 का भाग लगा तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, सिर्फ x बचा तो लिख दिया गया यहां, प्लस 3 दूनी 6। आप देख सकते हैं कि x प्लस 2 यहां भी है, x प्लस 2 यहां भी, यानी एक पद ये है और दूसरा पद ये है। ठीक है। तो इन दोनों पदों में कॉमन क्या है? x प्लस 2 यहां, x प्लस 2 यहां। तो इन दोनों पदों में से x प्लस 2 कॉमन ले लीजिए। तो x प्लस 2 जब कॉमन आप ले लेंगे तो x प्लस 2 का इस पूरे पद में भाग लगेगा तो सिर्फ x बच जाएगा, तो उसको अलग ब्रैकेट में लिख लेंगे। और x प्लस 2 का इस पूरे में भाग लगेगा तो ये कट जाएगा, बचेगा धन में 3, तो इसको इसके साथ लिख लेंगे। यानी इस प्रकार से आप इसका गुणनखंड कर लेंगे। अब आइए हम लोग 3 नंबर पर देख लेते हैं। लिखा हुआ है m स्क्वायर प्लस 11m प्लस 24। हमने आपको बताया है कि मध्य पद को 2 भागों में इस प्रकार बांटेंगे कि उनका गुणा करने पर 24 हो और जोड़ने या घटाने पर 11 प्राप्त हो जाए। ठीक है। तो सबसे पहले आपको यही दिमाग दौड़ाना है कि किन किन संख्याओं का गुणा करने पर 24 हमको मिलेगा। ठीक है। फिर उसको जोड़ घटा के हम देख लेंगे क्या 11 मिलता है। ठीक है। तो अब देखते हैं हम लोग किन किन संख्याओं का गुणनफल 24 हो रहा है। ठीक है। यानी 6 चौको 24 होता है। ठीक है। तो 6 और 4 को जोड़ने पे 10 हो रहा है। ठीक है। और घटा देते हैं तो हमें 2 प्राप्त होता है। ठीक है। देख सकते हैं आप, 6 में से 4 गया 2, 6 और 4 10 होता है। 11 हमें नहीं मिल रहा है। और किन संख्याओं का गुणनफल 24 होता है? 8 और 3 का, यानी 8 त्रिका 24। ठीक है। और 8 और 3 को हम जोड़ते हैं तो हमें कितना प्राप्त हो जाता है? 11 प्राप्त हो जाता है। यानी इसका मेन गुणनफल यही है। ठीक है। तो हम इसे लिखेंगे यहाँ m स्क्वायर प्लस कोष्टक के अंदर 8 प्लस 3 m, देखिएगा हमने 11 का ही रूप बदल के 8 धन 3 लिखा हुआ है। ठीक है। और इस पे गुणा है क्या? m का, प्लस 24। ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि पहला पद वैसे ही लिख लेंगे m स्क्वायर प्लस इस m का गुणा इस अंदर वाले दोनों पदों में होगा। ठीक है। यानी m का गुणा 8 में होगा तो 8m हो जाएगा, प्लस m का गुणा 3 में होगा तो 3m हो जाएगा, प्लस किसके? 24 के। अब हम पहले के 2 पदों में कॉमन और बाद के 2 पदों में कॉमन ले लेंगे। कॉमन का मतलब क्या होता है? उभयनिष्ठ, जो दोनों में शामिल हो। ठीक है। तो हम देख रहे हैं m यहां भी है और m यहां भी है। ठीक है। यानी दोनों पदों में m कॉमन है। ठीक है। तो कॉमन कौन सा पद हम लेंगे? दोनों में से m स्क्वायर लेंगे कि m लेंगे? तो हमने आपको बताया है जो कम घात वाला पद होगा उसको कॉमन लेंगे, यहां वाला। ठीक है। तो m कॉमन ले लिए हम। तो हमने बताया फिर से आपको कि जो कॉमन लिया गया है उसका भाग जहां से लिया गया है उसमें लगेगा। तो m का भाग इस m स्क्वायर में लगेगा तो सिर्फ m बचेगा, प्लस और इस m का भाग इस 8m में लगेगा। ठीक है। तो m से m कैंसिल हो जाएगा, 8 बचेगा। अब हम देखते हैं कि इन दोनों पदों में क्या कॉमन है। ठीक है। तो हम देख रहे हैं 3 यहां भी 1 बार शामिल है और 3 यहां भी 8 बार शामिल है, यानी 3 बटे 24। ठीक है। तो हम यहां से धन में 3 कॉमन ले लेते हैं, यानी जो छोटा घात होगा उसको। ठीक है। तो 3 से 3 कट गया, बचा m प्लस 3 बटे 24। ठीक है। यानी 3 का भाग 24 में लगा, कितनी बार गया? 8 बार। अब आप ध्यान दे रहे होंगे कि यह एक पद हो गया और ये दूसरा पद हो गया। अब इन दोनों पदों में हम कॉमन ले लेंगे। तो यहां से इन दोनों पदों में कॉमन क्या है? m प्लस 8, m प्लस 8।
तो m+8 हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे कि m+8 का भाग यहाँ लगेगा तो सिर्फ m बचेगा, उसको अलग ब्रैकेट में लिख लेंगे, ठीक है। और m+8 का भाग इस पूरे पद में लगेगा तो ये कट जाएगा, बचेगा धन में 3, ठीक है। तो इस तरह से आप इसका गुणनखंड कर लेंगे। देखिएगा ये जो मैं लाइन बना रहा हूँ, ठीक है, ये लाइन आप बनाएंगे नहीं, ठीक है, ये बस मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये आंसर है आपका। अब आइए हम लोग देख लेते हैं 4 नंबर पे लिखा हुआ है y² + 9y - 36, ठीक है। हमने आपको बताया है कि इसका गुणनखंड करने के लिए मध्य पद को 2 भागों में इस प्रकार हम बांटेंगे जिनका गुणनफल 36 होता हो, ठीक है, और उन्हें जोड़े या घटाएं तो हमें 9 प्राप्त हो, ठीक है। तो आपको मैंने समझाया है कि सबसे पहले वो नंबर ढूंढिए जिनका गुणनफल 36 होता हो। हम देखते हैं कि 4 9 36, 9 चौको 36, 12 तिहाई 36, 3 बरहम 36, जिसमें हम क्रम को बदल बदल के गुणा कर ले रहे हैं, ठीक है। तो हम पाते हैं कि 9 चौको 36, ठीक है, और 9 और 4 को जोड़ते हैं तो 13 हो जाता है, ठीक है, जबकि हमें कितना मिलना चाहिए, 9 मिलना चाहिए, ठीक है। तो यानी ये वाला गुणनफल पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब हम देखते हैं 12 तिहाई 36, ठीक है, ये होता है, और 12 3 को जोड़ते हैं तो 15 हो जाता है, लेकिन 12 में से 3 घटाते हैं तो हमें 9 मिलता है, ठीक है। तो हमने आपको बताया है कि मध्य पद कब मिलेगा, जोड़ने या घटाने पर। देखिएगा दोनों कंडीशनों के लिए, ठीक है। तो हमने इसको पहले जोड़ के देखा कि 12 और 3 कितना होता है, 15 हो जाता है, लेकिन 12 में से 3 घटेगा तो हमें 9 मिलेगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ इसको लिखेंगे y² प्लस, अब देखिएगा यहाँ पे 12 में से 3 घटा है तब 9 हुआ है, यानी यहाँ लिखा जाएगा 12 ऋण 3 और यहाँ y - 36। अब देखिएगा 12 में से 3 घटेगा तो धन में 9 मिलेगा आपको और उसके साथ y का गुणा, ठीक है। अब हम क्या कर लेंगे, पहले पद को वैसा ही लिख लेंगे y² प्लस, अब इस y का गुणा इस 12 में भी होगा और 3 में भी होगा, ठीक है। तो 12 में होगा तो 12y हो जाएगा और 3 में होगा तो ये माइनस में ही और ये प्लस में प्लस माइनस 3y, ठीक है, -36, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि इस प्रकार से हमें ये मिला, यानी 12y में से 3y घट जाएगा तो 9y हमें प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, प्रथम 2 पदों में कॉमन और बाद के 2 पदों में कॉमन ले लेंगे, यानी उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का मतलब जो दोनों में शामिल हो, ठीक है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि y यहाँ भी है, y यहाँ भी है, तो हमने y को कॉमन ले लिया, ठीक है। तो यहाँ y पे 2 घात है, ठीक है, तो y का भाग इसमें लगा तो यहाँ y पे 1 घात बचा। हमने आपको बताया भी है कि y² लिखा है, y का इसमें भाग लगेगा, यानी जहां से हम उस पद को कॉमन लिए हैं उसमें उसका भाग लगेगा, जो बचेगा वही हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ y गुणे y और नीचे y से y कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ एक y बचेगा, उसको हमने यहाँ पे लिख दिया है धन, ठीक है। y से ये y कैंसिल हो गया, यानी सिर्फ 12 बचा, उसको हमने यहाँ लिख लिया। अब देखिए यहाँ पे क्या कॉमन है, देख रहे हैं आपकी 3 यहाँ भी है और 3 12 बार इसमें भी शामिल है, ठीक है, यानी 3 बरहम 36, ठीक है, या 12 तिहाई 36 होता है, ठीक है। तो हम इसके चिन्ह के साथ ही कॉमन लेंगे। देखिएगा जो भी चिन्ह यहाँ रहेगा उसी चिन्ह के साथ, अभी तक आपने देखा कि प्लस था तो प्लस के साथ कॉमन ले रहे थे, अब यहाँ पे माइनस आ गया है तो हम माइनस के साथ इसको कॉमन लेंगे, ठीक है, यानी माइनस में 3, ठीक है, कोष्टक बंद। अब देख लीजिएगा यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, और 3 से 3 कैंसिल हो गया तो सिर्फ y बचा, ठीक है। अब यहाँ देख लीजिए यहाँ भी वही हुआ, माइनस और माइनस प्लस हो गया, ठीक है, और 3 से 36 में 12 बार में भाग जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब एक बात मैं बता रहा हूँ, आपको छोड़ दिया हूँ, ठीक है, एक ही सवाल में सारी बातें बताई नहीं जा सकती हैं, संभव नहीं है, इसलिए अलग अलग सवालों में जो बच गया है बात उसको बताते चल रहे हैं हम, ठीक है। तो ये जो दोनों ब्रैकेटों में हमें मिल रहा है ये दोनों समान होने चाहिए, यानी y यहाँ है, y यहाँ है, धन यहाँ है, धन यहाँ है, 12 यहाँ है, 12 यहाँ है, ठीक है। यहाँ चिन्ह का भी बदलाव नहीं होना चाहिए और कोई संख्या भी बदली हुई नहीं होनी चाहिए, तभी हम यहाँ मानेंगे कि जो भी हम गुणनखंड लगा रहे हैं वो सही है, यानी दोनों कोष्टकों में समान पद हमें प्राप्त होने चाहिए, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक पद है और ये दूसरा पद है, ठीक है। तो इन दोनों पदों में से कॉमन क्या है, यानी जो दोनों में हो y+12 y+12, ठीक है। तो y+12 हम कॉमन लेंगे, ठीक है, यहाँ से। तो यहाँ इसका भाग लग गया, यानी इस पूरे पद में y+12 का, तो सिर्फ y बचा, उसको अलग ब्रैकेट में हमने लिख लिया, और फिर y+12 का इस पूरे पद में भाग लग गया, ठीक है। तो ये y+12 कट गया, बचा माइनस में 3, तो उसको हमने इस y के साथ लिख लिया। तो इस प्रकार से हमने इसका गुणनखंड कर लिया, ठीक है। आइए हम लोग सवाल नंबर 5 देख लेते हैं। लिखा है a² + 3a
-10। देखिएगा, हमने आपको बताया है कि मध्य पद को दो भागों में इस प्रकार बांटिए कि उनका गुणा करने पर अंतिम पद प्राप्त हो, यानी यहाँ 10 प्राप्त हो, और जोड़ने या घटाने पर मध्य पद मिल जाए। यानी आप सबसे पहला काम आपका यह है कि आप उन दो संख्याओं को ढूंढेंगे जिनका गुणा करने पर 10 मिलता है उनका गुणनफल। ठीक है, तो आप जानते हैं बचपन से कि 2 का गुणा 5 में करते हैं तो 2 पचे 10 हो जाता है। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ 5 में से 2 को घटाते हैं, ठीक है, तो हमें 3 प्राप्त हो जाता है। ठीक है, यानी वह संख्या क्या है, 5 और 2। ठीक है, आप किसी को भी पहले किसी को भी बाद में लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ करने के लिए। ठीक है, लेकिन यहाँ जब आप लिखेंगे उसको तो जो बड़ा नंबर है उसको पहले लिखेंगे, जो छोटा नंबर है उसको बाद में लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ हम देख लेते हैं कि a स्क्वायर प्लस हम लिखेंगे कोष्टक के अंदर इस 3 का 2 भाग यानी 5 ऋण 2। देखिएगा ये 3 ही लिखा हुआ है। ठीक है, बस इसका रूप बदल गया है, यानी 5 में से 2 घटेगा तो कितना मिलेगा, 3, और इसके साथ a का गुणा हो रहा है और अंतिम में -10। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस a का गुणा अंदर जो भी पद लिखे हुए हैं उन दोनों में कर लेते हैं। यानी यहाँ से हम पहले पद को लिख लेंगे प्लस a का गुणा 5 में होगा तो 5a, और 2 माइनस में है और उसका गुणा a में हम करेंगे तो माइनस में 2a हमें मिलेगा, और माइनस यहाँ 10 है, इसको हमने यहाँ लिख लिया। ठीक है, अब प्रथम 2 पदों में कॉमन और बाद के 2 पदों में कॉमन हम ले लेंगे। ठीक है, तो पहले 2 पदों में कॉमन, इन दोनों में a है तो जो सबसे छोटा घात होगा हम उसको कॉमन लेंगे, यानी यहाँ से a कॉमन हमने ले लिया, तो जो कॉमन लिया गया है उसका भाग इसमें भी लगेगा और इसमें भी लगेगा। जहाँ से उसको कॉमन निकाला गया है उन दोनों पदों में उसका भाग लगेगा। तो a से इसमें का एक कट गया, एक a बचा, धन a से a कैंसिल हो गया, 5 बचा, उसको हमने लिख लिया। अब देखिएगा यहाँ चिन्ह के साथ ही कॉमन हम लेते हैं। ठीक है, जो भी यहाँ पद लिखा होगा यानी जो भी हम कॉमन ले रहे हैं उसके पहले जो चिन्ह लगा हुआ है उसी के साथ हम उसको कॉमन लेंगे। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि 2 यहाँ भी है और 2 5 बार इसमें भी शामिल है, यानी इन दोनों पदों में 2 कॉमन है। ठीक है, तो हम यहाँ से माइनस में 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कट गया, प्लस हो गया, यहाँ से बचा क्या, सिर्फ a। ठीक है, माइनस से माइनस कट गया, प्लस हो गया। ठीक है, 2 का भाग 10 में 5 बार यानी 2 पचे 10। अब आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे हर सवालों में, ठीक है, कि यहाँ जो बच रहा है कोष्टक के अंदर वह दोनों समान पद बच रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होगा तो यह सवाल कहीं ना कहीं गलत हो गया। ठीक है, यानी यहाँ दोनों कोष्टकों में समान पद बचने चाहिए। ठीक है, यानी चिन्ह भी इनके समान होने चाहिए और जो संख्याएं लिखी हैं वो भी समान होनी चाहिए। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ एक पद और यहाँ ये दूसरा पद है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों पदों में से कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो हम देख रहे हैं a+5 यहाँ भी है और a+5 यहाँ भी है। ठीक है, तो a+5 ही कॉमन है यहाँ से। ठीक है, तो a+5 जब यहाँ से कॉमन हो गया तो a+5 से a+5 कट गया, कैंसिल हो गया, सिर्फ a बचा, उसको हमने यहाँ लिख लिया। ठीक है, और इसका भाग इस पूरे पद में लगा यहाँ। ठीक है, तो a+5 से a+5 कट गया, बच गया -2, उसको हमने यहाँ लिख लिया। तो इस प्रकार से हमने इसका भी गुणनखंड कर लिया। अब आइए हम लोग सवाल नंबर 6 देख लेते हैं। लिखा हुआ है k² - 11k -102। ठीक है, हमने आपको बताया है कि मध्य पद को 2 भागों में इस प्रकार बांटिए कि उनका गुणनफल अंतिम पद प्राप्त हो यानी 102 प्राप्त हो और जोड़ने या घटाने पर 11 हमें मिल जाए। ठीक है, तो हमने आपको बताया है कि सबसे पहले आप पहले 2 संख्याओं का गुणा करके देखिए कि किन किन संख्याओं का गुणनफल 102 होता है। ठीक है, फिर उन्हें जोड़कर और घटाकर हम समझ लेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं सबसे पहले कि 17 का 6 में अगर हम गुणा करते हैं तो 17 छके 102 होता है। ठीक है, तो हम जोड़ेंगे तो अधिक हो जाएगा 11 से, हम घटाकर देखते हैं। ठीक है, तो 17 में से 6 गया तो कितना बचेगा, 11 बचेगा, यानी हम यहाँ लिखेंगे 17 - 6 11 के जगह पे। ठीक है, अब देखेंगे कैसे लिखते हैं, k² और जो ये माइनस का चिन्ह है ये माइनस का चिन्ह यहाँ रहेगा। ठीक है, और कोष्टक के अंदर 17 - 6 और उसमें k का गुणा हो रहा है। ठीक है, और -102। अब देखिएगा यहाँ जब भी कोष्टक के बाहर माइनस का चिन्ह होता है तो अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं। यदि अंदर प्लस लिखा हुआ है, ठीक है, तो वह माइनस हो जाता है और जो माइनस लिखा हुआ है वो प्लस हो जाता है। ठीक है, तो आइए हम लोग कर लेते हैं इसको, यानी k²। अब देखिएगा ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो प्लस माइनस माइनस हो गया और 17 का गुणा k में हुआ तो 17k हो गया। ठीक है, अब आगे देख लीजिए, इस -6 का गुणा
पहले चिन्हों का गुणा कर लीजिए। हमने कहा है देखिए चिन्ह बदल जाते हैं, ठीक है। एक्चुअली होता क्या है कि ये जो बाहर माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, इसका अंदर वाले पदों में जो चिन्ह लिखे हुए हैं उनके साथ गुणा हो जाता है, ठीक है। तो जैसे हमने देखा कि यहाँ प्लस में 17 है, उसका गुणा माइनस में होगा तो प्लस माइनस माइनस हो गया, और इस 17 का गुणा के में करके हमने 17 के लिखा, ठीक है। फिर हम यहाँ माइनस में ये है और -6 यहाँ है, तो माइनस और माइनस प्लस हो गया, ठीक है। और 6 का गुणा के में हुआ तो कितना हो गया 6 के, ठीक है। और -102, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पहले दो पदों में कॉमन और बाद के दो पदों में कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि इन दोनों पदों में के है, ठीक है। यही के कॉमन है, यानी के पे जो एक घात होगा यानी छोटी घात वाला के कॉमन होगा, ठीक है। तो इस के का भाग इस के स्क्वायर में लगा तो सिर्फ के बच गया, और यहां से जब के कॉमन हो गया, ठीक है, तो के से के कैंसिल हो गया, यहां से बचा -17। अब हम यहां से कॉमन ले लेंगे, तो अब देखिए 6 यहां भी है और 6 इसमें भी 17 बार शामिल है, ठीक है। यानी हम यहाँ से -6 कॉमन ले लेते हैं, यानी चिन्ह के साथ ही हम कॉमन लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से 6 से 6 कैंसिल हो गया तो सिर्फ के बचा, और ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस हो गया, और 6 एकम 6 यहाँ पे देखिए 102 में हम भाग कर रहे हैं 6 का, यानी 6 एकम 6 हुआ, 10 में से 6 गया 4 बचा, 2 को उतारे तो 42 हो गया, 6 सते 42, देखिएगा 17 बार में गया, ठीक है। तो हम यहाँ क्या लिख लेंगे 17 लिख लेंगे। अब देखिए एक पद ये हो गया और दूसरा पद ये है, ठीक है। तो हम इन दोनों पदों में कॉमन ले लेंगे। अब हम देख रहे हैं कि के -17 यहाँ भी है और के -17 यहाँ है, तो यानी के -17 कॉमन है। तो अब देख लीजिए के -17 हमने कॉमन ले लिया, तो यहां से बच जाएगा क्या के, और धन यहां से बच जाएगा 6। तो इस प्रकार से आप इसका भी गुणनखंड कर लेंगे। आइए हम लोग सवाल नंबर 7 देख लेते हैं। लिखा हुआ है p² -5p -176, ठीक है। इसका गुणनखंड हमें ज्ञात करना है। हमने आपको बताया है कि मध्य पद का दो खंड ऐसा कीजिए जिनका गुणनफल 176 होता हो, यानी अंतिम पद प्राप्त होता हो, और उनको जोड़ने या घटाने पर मध्य पद मिलता हो, यानी 5 मिलता हो। हम देखते हैं कि यदि 16 का गुणा 11 में हम करते हैं तो 16 कम 16 6 हासिल 1, 16 कम 16 1 17, ठीक है। यानी 16 और 11 का गुणनफल 176 हो रहा है, ठीक है। तो जोड़ के देखेंगे तो यह 5 से बहुत अधिक हो गया है, ठीक है। तो हम घटाकर देख लेते हैं, ठीक है, कि 16 में से 11 घटेगा तो कितना मिलेगा आपको 5 मिलेगा, यानी वह नंबर है 16 और 11। p² हम ऐसे ही लिख लेंगे पहला पद, ठीक है, और हम 5 को लिखेंगे 16 माइनस 11, देखिएगा ये 5 ही लिखा हुआ है, बस इसका रूप बदल गया है, ठीक है, और इसमें p का गुणा हो रहा है -176। अब हम क्या करेंगे कि यदि कोष्टक के बाहर माइनस का चिन्ह हो तो अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं, जो प्लस में होगा वो माइनस में हो जाएगा, जो माइनस में होगा वो प्लस में हो जाएगा। तो मैं आपको दिखा रहा हूं, जो पहला पद है उसको ऐसे ही रहने देंगे। अब देखिएगा यहाँ पे ये प्लस में ये माइनस में, प्लस माइनस माइनस हो गया, ठीक है। अब 16 का गुणा हम पहले p में कर लेंगे तो 16p हो जाएगा, ये माइनस का गुणा इस माइनस में होगा तो प्लस हो जाएगा, और 11 का गुणा p में होगा तो 11p हो जाएगा। अब हम अंतिम पद यहाँ लिख लेते हैं माइनस में 176, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पहले के दो पदों में और बाद के दो पदों में कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पहले के दो पदों में क्या कॉमन है, p, आप देख रहे हैं कि दोनों जगह p है, ठीक है। तो जो सबसे छोटा घात वाला है उसको हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है, यानी p पे एक घात। तो आप देख सकते हैं कि इस p से इसमें का एक p कट गया तो p बचा, ठीक है। अब देख लीजिए कि p से ये p कैंसिल हो गया तो सिर्फ माइनस में 16 बचा, इसको हमने यहाँ लिख लिया। 11 यहाँ है और 11 16 बार इसमें भी शामिल है, ठीक है। तो आप देख लीजिए धन में 11 आप जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से बच जाएगा p, और यहाँ से प्लस माइनस माइनस हो गया, ठीक है, और 11 16 हम 176, ठीक है। अब आप देख रहे हैं यानी ये दो पद हो गए हैं, तो इन दोनों पदों में कॉमन क्या है p -16, ठीक है। तो p -16 यहाँ से आपने कॉमन ले लिया तो इससे ये कट गया, बचा p, आपने उसको इस अलग कोष्टक में लिख लिया। फिर यहाँ से भी यही कॉमन है, ठीक है, तो इससे ये पूरा का पूरा कट गया, बचा प्लस में 11, उसको आपने इधर लिख लिया, ठीक है, इस तरह से। तो ये आपका आंसर हो गया। तो ये गुणनखंड अभी जारी रहेगा, ठीक है। इसका हमने अभी आपको पहला प्रकार बताया है, अभी 2 प्रकार हमको बताने हैं। तो आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपसे कोई भी सवाल मिस ना हो।